नमस्कार। मेरा नाम कुमार आदित्य हुआ। जैसा कि आज का टॉपिक है बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि का ये एमसीक्यू लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ आप सभी लोग के समक्ष। क्लास को शुरुआत करने से पहले एक पंक्ति आप लोग के लिए है। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। कहने का तात्पर्य है, हम जब भी कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उससे अपने व्यवहार में, अपने दैनिक जीवन में एक सुधार के माध्यम से समाज में कैसे शिक्षा को सुगमता से लाना है, इस पर हम लोग को शिक्षा चाहिए, है कि नहीं। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि एक शिक्षक की भूमिका समाज में बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि वह छात्रों की कमजोरी को दूर करता है और उसे आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है कि नहीं। आइए हम शुरू करते हैं आदित्य केटी सीटेट क्लासेस 2022 का लक्ष्य लेते हुए अब की बार सीटेट पार्ट 2022 को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एमसीक्यू है, ये मेरे टेलीग्राम का चैनल हो गया, इस पर आपको सारा पीडीएफ आपको लोग को उपलब्ध हो जाएगा। आप लोग आदित्य केटी सीटेट क्लासेस में जम के भाग लीजिए। यहाँ पे आपको मैंने चैप्टर वाइज सबका प्लेलिस्ट में, आपको जितने भी अभी क्लासेस हुए हैं सबका प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जम के भाग लीजिए। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में डालिए, आपका समस्या का समाधान किया जाएगा। आइए हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से क्या प्रभावित है। पहला कहता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से है, वाइगोस्की के सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत से है। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका 3 नंबर, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से है। आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है बुद्धि लब्धांश सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है, मध्यम, कम से कम, पूर्ण या उच्च। इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च होगा। आइए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय, पहला ऑप्शन है
संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। विधि तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। क्या है जरा पढ़ दूं एक बार। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जा सकता है। प्रश्न क्या कह रहा है? बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है कि सिवाय बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। आइए अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 वर्ष का बच्चा बुद्धि लब्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? IQ कहते हैं। परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है। उसकी मानसिक आयु का वर्ष डैश होगी। कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। आइए हम लोग 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों के स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। संदर्भगत, अव्ययभूत, सामाजिक, अनुभविक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक। प्रश्न को मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ उत्तर सहित। सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों के स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। आइए हम लोग छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत डैश पर बल देता है। शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों का समान बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ डैश को योग्य बनाती है। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण का अभ्यास। शिक्षण के दूसरा बिंदु बोलता है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने। तीसरा बिंदु कहता है विविध शिक्षार्थियों के बारे में अस्पष्टता। चौथा बिंदु कहता है शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने को कैसे सुधार सकते हैं। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। इसका उत्तर सही हो जाएगा विविध शिक्षार्थियों के बारे में स्पष्ट करता है। मैं एक प्रश्न को उत्तर सहित में इसको फिलअप कर देता हूँ। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक विविध शिक्षार्थियों के बारे में स्पष्ट को योग्य बनाती है। आइए हम लोग 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि पहला बिंदु कहता है विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। द्वितीय बिंदु कहता है यह भी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। तृतीय बिंदु कहता है यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। चौथा बिंदु कहता है
यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। आइए हम लोग एक बार प्रश्न को पढ़ के उत्तर सहित मैं कहते हैं। इसका सही उत्तर है 1 नंबर। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। आइए हम लोग 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, क्या है संसाधन पूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, व्यवहारिक बुद्धि। मैं अभी जितने भी ये प्रश्न करा रहा हूँ ये सब आपको परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। इस प्रश्न को आप लोग बहुत बढ़िया से इसको देखिएगा, बारीकी से देखिएगा कि क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब हैं। ठीक है, आइए हम लोग 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? डेविड वेसलर, अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, अल्फ्रेड बिने। क्या नाम था? अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। आइए अब हम लोग 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया है। E.L. थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, J.B. वाटसन, लेव विगोत्स्की। इसका सही उत्तर हो जाएगा E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा। आइए हम लोग प्रश्न के साथ इसको उत्तर में हम लोग फिलअप करते हैं। जब एक बच्चे अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। आइए अब हम लोग 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेदनात्मक बुद्धि के से संबंधित है? याद करना, गति के कारण, विचार या सहानुभूति देना। इसका सही उत्तर हो जाएगा सहानुभूति देना। आइए हम लोग 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? पहला बिंदु कहता है पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। केवल द्वितीय बिंदु कहता है केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। तृतीय बिंदु कहता है इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकें। चौथा बिंदु कहता है पर्यावरण के साथ अनुकूल रहना करना। इसका सही बिंदु हो जाएगा 2। इसके आइए हम लोग उत्तर हम लोग देख लेते हैं। 2 होगा। मैं आपको इसका CDP का टैग बोर्ड मैंने दिया है, उसमें ज़रा सा गौर करिएगा। जहाँ पर भी नहीं हो, ठीक है, अगर केवल वाला प्रश्न अगर आपको आए, यहाँ जैसे केवल वाला प्रश्न आया है हुआ है, केवल आपको दिख जाए और यहाँ पर प्रश्न में देख लीजिए कि नहीं है, अब बाकी सब जो है पॉजिटिव है,
यह है ना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। यहाँ पर यह प्रश्न केवल इसी के लिए ना, निगेटिव शब्द यही होगा ना, इसी के लिए सब चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग टैगवर्ड के साथ आइए, पढ़िए, समझिए, जितना प्रैक्टिस करिएगा समझ में आ जाएगा, और उसके बाद आप सीटीपी में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और सीटीपी में आपका सीटेट में इस बार तो आप लोगों को समझिए, जितने भी लोग अभ्यर्थी इस बार भाग लेंगे उन लोग से अनुरोध है कि आप लोग सीटीपी का टैग वर्ड से जितना भी हो सके उतना आप समझ के आप प्रश्नों को पढ़िएगा, बारीकी से पढ़िए प्रश्न को। अगर नहीं समझ में आए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आप एकदम निश्चित है कि आप उस प्रश्न को आप बना पाइएगा, एकदम हल कर पाइएगा। ठीक है, तो ठीक है, आगे का हम लोग अब 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि का उच्च स्तरीय स्थिति है। इसका सही पहला बिंदु क्या कहता है? शारीरिक, गतिबोधक, संगीतमय, भाषाई, स्थानिक। इसका सही हो जाएगा गणितमय हो जाएगा, है ना। यहाँ पर मैं पिछले क्लास में भी चर्चा किया था इसके संगीतमय के बारे में। वो क्या, यहाँ कक्षा के अध्यापक जो हैं वो क्या किए, एक म्यूजिकल टीचर है, जैसे कि यहाँ से प्रश्न से स्पष्ट होता है कि उन्होंने एक संगीत को तैयार किया, मैंने म्यूजिकल में अपना तैयार किया, राघव ने उसको अनुकरण किया, उसका संगीत का ताल, सुर ताल, उसको बढ़िया से बैठा के और वो अपना वो मैंने कीबोर्ड पर उसको सजा के अच्छा से बजाया उसको। यह कीबोर्ड का तात्पर्य आपको हारमोनियम से भी हो सकता है कि हारमोनियम में वो लय पकड़ा हो, किया हो, ठीक है, उस चीज़ को यहाँ पर समझाया गया है। और यहाँ पर बुद्धि स्तर पर तो वहाँ के जो कक्षा के जो अध्यापक थे उन्होंने क्या मैंने अनुकरण किया कि बुद्धि उसका उच्च स्तरीय है कि ये बहुत जल्दी से सीख गया, ठीक है, वो अधिगम को बहुत जल्दी से वो सीख गया, वो संगीत का अधिगम को बहुत जल्दी से सीख गया। यहाँ पे ये इसी के लिए इसका द्वितीय गणित संगीतमय इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए अब हम लोग 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूल, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। मैंने अपसारी और अभिसारी के बारे में आप लोगों को पिछले क्लास में बहुत बढ़िया समझाया है, और ये देखिए बिंदु भी आ चुका है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुकूल से है, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा अनुकूल से। चलिए आइए हम लोग बुद्धि है 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, और तृतीय बिंदु कहता है दूसरे का अनुकरण करने की योग्यता, चौथा कहता है एक विशिष्ट योग्यता। इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय हो जाएगा, दूसरे के अनुकरण करने की योग्यता। मैं आपको एक चीज़ अभी स्पष्ट कर देता हूँ। एग्जामिनेशन हॉल में मान लीजिए कि किसी प्रश्न का आपको बहुत ज़्यादा दुविधा हो रही है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, वहाँ चुनने में, तो ज़्यादातर जो है बड़े प्रश्न वाले जो उत्तर होते हैं ना वही सही होता है। आप एक बार देख रहे हैं, सेट तो आप लोग बना ही रहे हैं, सेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, लेकिन कोशिश करिएगा कि अगर जो ज़्यादातर बड़े प्रश्न वाले अगर उत्तर हैं तो ज़्यादातर स्पष्ट रूप से सही होते हैं। कभी कभी वो गलत हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांस रहता है कि वो सही हो जाए। ठीक है, चलिए आइए अब आगे हम बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत समझाता है कि पहला बिंदु कहता है कि
बुद्धि को केवल बहुलब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। द्वितीय बिंदु कहता है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूप की तरह ग्रहण करे। तृतीय बिंदु कहता है क्षमता भाग्य और एक अवधि के भीतर ही बदलती है। चौथा बिंदु कहता है हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बिंदुओं विकसित हो सके। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। ठीक है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूप रेखा की तरह ग्रहण करें। आइए हम लोग अब 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। बुद्धि के संदर्भ में दिया गया कथन किसका है? पैटर्न, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक या कॉल्विन का? ये इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक का है। आइए हम लोग 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि व्यक्ति ने अपना वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? थॉर्नडाइक ने दी, रॉयबर्न ने दी, कॉल्विन ने दी, थॉमसन ने दी। इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय कॉल्विन ने दी। आइए हम लोग 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्धि एक कारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? बीने, टर्मन, गार्डनर, किलबल यंग ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर बीने ने दिया। सही उत्तर हो जाएगा बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्नलिखित में से बीने ने दिया था। आइए अब हम लोग 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वें प्रश्न कहता है गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधित मॉडल में कुल कोष्ठ खाने हैं 10, 60, 80, 120। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, 120 खाने। आइए अब हम लोग 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है तो वह कहलाएगा प्रतिभाशाली, सृजनशील, मंदबुद्धि या जड़ बुद्धि? क्या कह रहा है प्रश्न को देखिए। किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है तो वह कहलाएगा एक प्रतिभाशाली। आइए थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधित सिद्धांत एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, त्रियामी सिद्धांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुतत्व सिद्धांत। आइए हम लोग 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वें प्रश्न 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं मूर्ख बालक, जड़ बालक, पिछड़े बालक। इसका सही उत्तर चौथा है मंद बुद्धि बालक। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर जड़ बालक। आइए हम लोग 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न कहता है गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कौन सा आयामी नहीं है? विशिष्टत्व, प्रक्रिया, सक्रिय, अंतर्वस्त्र, विषय वस्तु, परिणाम, उत्पादन। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला विशिष्टत्व। आइए हम लोग 26वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्व प्रत्यय के निर्माण में सहायक है स्वास्थ्य, अभिक्षमता, बुद्धि, अभिप्रेरणा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्धि। क्या कहता है? स्व प्रत्यय के निर्माण में सहायक है। स्व मैंने अपने से, प्रत्यय मैंने सामने, समक्ष का निर्माण में सहायक कौन होता है? बुद्धि ही होता है ना। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधित सिद्धांत दिया।
बहुबुद्धि सिद्धांत त्रियामी का सिद्धांत, तृतीय बिंदु कहता है एक तत्व का सिद्धांत और चौथा बिंदु कहता है तत्व सिद्धांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रियामी सिद्धांत। क्या गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी सिद्धांत दिया, त्रियामी सिद्धांत का दिया? ठीक है, आइए हम लोग चौथे 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्रिभावन बालक की बुद्धि लब्धि होती है। त्रिभावन बालक की बुद्धि लब्धि 130 से अधिक, 110 से अधिक, 105 से अधिक या 100 से अधिक। इसका सही उत्तर है पहला नंबर 1 से 30 से अधिक। आइए अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 30वें प्रश्न की ओर। बुद्धि निर्माण निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन से बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बुद्धि संरचना सिद्धांत, बुद्धि का एक खंड सिद्धांत, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत, बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्धि का संरचना का सिद्धांत। आइए हम लोग 31वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बालक की आयु 12 वर्ष है। विनय का बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष के समान बालक के समान अंक प्राप्त कर सका। उसकी सही बुद्धि विकल्प क्या? 112, 80 या 100, 125। इसका सही उत्तर हो जाएगा 125। आइए हम लोग 32वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग ये जितने भी ये बुद्धि का लब्धि का जो भी है ना फॉर्मूला लगा के, मैंने पिछले क्लास में इसका बारे में बुद्धि लब्धि के बारे में मैं आपको बताया था, तो वहाँ पे इस प्रश्न को देख के वो फॉर्मूला सेट करके आप इसको बनाइएगा, इसको उत्तर देख लीजिएगा एक बार करके आप, ठीक है। आइए हम लोग 32वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न कहता है निम्न में से बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत प्रतिपादन किया है? बीने, स्पीयरमैन, थॉर्नसन, थॉर्नडाइक। सही उत्तर है 4, थॉर्नडाइक ने। सही उत्तर जाएगा थॉर्नडाइक ने। आइए हम लोग 33वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विभिन्न वस्तुओं और विचार के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि का यह सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले कौन है? स्पीयरमैन है, थॉर्नडाइक है, बीने है और बीने और साइमन है, थर्स्टन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्स्टन हो जाएगा। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। यह बुद्धि का यह सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले हैं थॉर्स्टन। आइए हम लोग 34वें बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 34वां बिंदु कहता है विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चे की बुद्धि लब्धि का आधार पर समूह बनाए हैं। समूह का सही क्रम क्या होगा? पहला कहता है जड़ बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, उच्च बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि, मंद बुद्धि। द्वितीय बिंदु कहता है जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, उच्च बुद्धि, प्रतिभाशाली। तृतीय बिंदु कहता है मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, प्रतिभाशाली। चौथा बिंदु कहता है श्रेष्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, प्रतिभाशाली। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 हो जाएगा। नीचे के क्रम से हम लोग आएंगे। पहले तो आता है जड़ बुद्धि, उसके बाद मंद बुद्धि, उसके बाद श्रेष्ठ बुद्धि, उसके बाद उच्च बुद्धि, उसके बाद प्रतिभाशाली। चलिए अब हम लोग 35वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और धारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है बौद्धिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्धिक विकास से। आइए हम लोग अब 36वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न कहता है थॉर्नडाइक ने अपने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किया? एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, ठीक है, और ग्रुप तत्व का सिद्धांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़िए। 37वां प्रश्न कहता है मानसिक रूप से विकलांग
से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? जड़ बुद्धि, मूढ़, असामाजिक कार्य, अल्प बुद्धि। इसका सही उत्तर हो जाएगा असामाजिक कार्य। आइए अब हम लोग 38वां प्रश्न पढ़ते हैं। बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? केंद्र चिंतन, बहुआयामी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, सृजनात्मक से, उपयुक्त सभी से। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आइए हम लोग विशिष्ट बालक का संबंध होता है शिक्षा से, बुद्धि से, पाठ्य सामग्री से, खेल से। इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्धि से। विशिष्ट बालक का संबंध सही है बुद्धि से होता है। उसके IQ लेवल से पता चलता है कि बच्चा कितना जल्दी समझ पा रहा है, ऐसे कुछ भी ये सब चीज़ के बारे में। ठीक है, यहाँ देखिए बुद्धि लब्धि का आ गया ना। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु गुना 100 बटा क्या होगा? वास्तविक आयु, द्वितीय बिंदु कहता है औसत आयु, तृतीय कहता है पारिवारिक आयु, या कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वास्तविक आयु। ठीक है, चलिए 41वां प्रश्न कहता है समान बालक की बुद्धि लब्धि का स्तर क्या है? समान बालक का बुद्धि का स्तर क्या होगा? 91 से 110। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 42वां प्रश्न क्या कहता है? बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? टर्मन है, स्टर्न है, बीने है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बीने हो जाएगा। आइए हम लोग 43वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप डैश मैंने आप क्या उसके साथ संतुष्ट रहेंगे? उसे अधिक गृह कार्य नहीं देंगे? वह अपनी प्रगति कर सके उसकी तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे? उसे अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय हो जाएगा। प्रश्न क्या कहता है? आप देख सकते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या कर देंगे? वह अपनी प्रगति कर सके और उसी तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। आइए 44वां प्रश्न कहता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है। पहला बिंदु कहता है सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए। उसके बाद कहता है अशिक्षित वर्ग के लिए, सिर्फ बच्चे के लिए, शिक्षित अशिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 अशिक्षित वर्ग के लिए। प्रश्न क्या है? एक बार मैं फिर से पढ़ दूँ इसको, जरा सा स्पष्ट हो जाए प्रश्न का। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। अशाब्दिक तो ये होगा अशिक्षित हो जाएगा, अशिक्षित वर्ग के लिए हो जाएगा। 45वां प्रश्न कहता है एक शिक्षिका शिक्षार्थी को विभिन्न अधिगम शैलियों का संतुष्ट कराने के लिए विधिपूर्ण कार्य का उपयोग करती है, तो किससे वह प्रभावित होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, वाइगोस्की का सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। आइए हम लोग 46वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा प्रसन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन किसे प्रतिस्थापित सिद्धांत पर है? बुद्धि जातीय विभिन्नताओं पर, बुद्धि के वितरण पर, बुद्धि के वृद्धि पर, बुद्धि और लैंगिक भिन्नताओं पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्धि के वितरण पर। आइए हम लोग अब 47वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने के योग्य कहलाती है तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, और क्या है चौथा बिंदु को था स्थानिक बुद्धि।
क्या कर बहुबुद्धि का सिद्धांत के, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर में प्राकृतिक बुद्धि। चलिए आइए अब हम लोग 48वें प्रश्न में बढ़ते हैं। पुरुष स्त्रियों को अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होता है, यह कथन किसका है? सही हो सकता है, सही है, बुद्धि भिन्न पक्षों के लिए सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शित करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्या कर रहा है? पुरुष स्त्री की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान है, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक है। 49वां प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यह बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है, कह रहा है यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से अंकित की जाती है, यह अस्थायी अपरिवर्तनशील की विशेषता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, यह अस्थायी और अपरिवर्तनशील की विशेषता है। आइए हम लोग अब इस सेशन का लास्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, समानता लड़के लड़कियों अधिक बुद्धिमान होते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है और आप लोग से कहना चाहूँगा आदित्य कीर्ति सीटेट क्लासेस मोतिहारी को आप लोग जमकर भाग लीजिए, सब्सक्राइब करिए और समस्या का समाधान आप लोग के लिए मैं हूँ ही। ठीक है। शब्दों को पकड़िएगा, सीटेट पर एकदम निश्चित होगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।